हेलो दोस्तों, आज हम संविधान में वर्णित अधित्याग के सिद्धांत को समझेंगे, जो कि मूल अधिकारों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अधित्याग का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ वेबर। सबसे पहले हम अधित्याग का सिद्धांत का अर्थ समझेंगे। सामान्य शब्दों में अधित्याग का अर्थ किसी अधिकार या दावे का त्याग करना है, अर्थात उसे छोड़ देना है। ब्लैक लॉ शब्दकोश के अनुसार अधित्याग एक ज्ञात अधिकार का शास्य या स्वैच्छिक त्याग है। शास्य का मतलब इंटेंशनल। अधित्याग तब होता है जब कोई व्यक्ति आशयपूर्वक तथा पूर्ण ज्ञान के साथ अपने अधिकार के प्रयोग करने का अधिकार छोड़ देता है या उस अधिकार का प्रयोग न करने का विकल्प चुनता है जो उस व्यक्ति के पास होता है। एक अधिकार छोड़ने या त्यागने से तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति अब उस अधिकार का दावा नहीं कर सकता है और उस कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने से रोका जाता है, जिसके लाभ के लिए उस अधिकार का त्याग किया जाता है। अधित्याग का सिद्धांत भारत के संविधान के भाग 3 में वर्णित अनुच्छेद 13 में निहित है। यह सिद्धांत मूल रूप से अमेरिकी संविधान में लागू है, जिसके अनुसार कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से अपने मूल अधिकार का त्याग कर सकता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में वर्णित अधित्याग के सिद्धांत के अनुसार कोई भी व्यक्ति संविधान के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का स्वेच्छा से त्याग नहीं कर सकता। या ऐसा कहना उचित होगा कि भारतीय संविधान में वर्णित अधित्याग के सिद्धांत के अनुसार भारत में मूल अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को बाध्यकारी रूप से प्राप्त होंगे। कोई भी व्यक्ति भारत में स्वेच्छा से मूल अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता है। अधित्याग के सिद्धांत को आसान भाषा में समझा जाए तो अधित्याग के सिद्धांत के अनुसार भारत में प्रत्येक व्यक्ति को मूल अधिकार बाध्यकारी रूप से इसलिए प्राप्त है क्योंकि भारत की अधिकांश जनता गरीब व अशिक्षित है और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति चेतना का अभाव है। उन्हें किसी भी तरह से बहकावे व दबाव में लाकर मूल अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। अतः यह अधित्याग का सिद्धांत उन पर बाध्यकारी रूप से लागू होकर उनके अधिकारों की संरक्षा करता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। भारत के सभी वर्गों में समानता का भाव पैदा करने के लिए अनुच्छेद 14 से 18 में समता का अधिकार प्रदान किया गया है, जिसके तहत निम्न वर्गों को आरक्षण प्रदान किया गया है ताकि वे भी मुख्य धारा में शामिल हो सके। यदि कोई व्यक्ति इस वर्ग के किसी व्यक्ति पर आरक्षण का लाभ न लेने का दबाव बनाता है और वह दूसरा व्यक्ति इस दबाव में आरक्षण न लेने की इच्छा जाहिर करता है, तब उस स्थिति में भी वह उसको मिलने वाले आरक्षण का त्याग नहीं कर सकता है, क्योंकि यह आरक्षण उसको बाध्यकारी रूप से प्राप्त है, जिसको वह चाहकर भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि संविधान का भाग 3 इस बात को वर्जित करता है। कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि उसके खिलाफ कोई कार्यवाही संस्थित की जाए या ऐसा नहीं कह सकता कि राज्य उसके साथ भेदभाव का बर्ताव कर सकता है, जैसे कि कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि उसे जीने का अधिकार नहीं चाहिए। अधित्याग के सिद्धांत से संबंधित एक महत्वपूर्ण वाद भी है, बेहराम खुर्शीद बनाम मुंबई राज्य। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल अधिकार केवल व्यक्तिगत हित के लिए नहीं बल्कि लोक नीति के आधार पर साधारण जनता के हित के लिए संविधान में समाविष्ट किए गए हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकारों को स्वेच्छा से त्याग नहीं सकता। ये संविधान द्वारा राज्य पर अध्यारोपित कर्तव्य हैं और कोई भी व्यक्ति ऐसे कर्तव्य से राज्य को मुक्त नहीं कर सकता है। भारत की अधिकांश जनता गरीब व अशिक्षित है और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति चेतना का अभाव है। ऐसी स्थिति में राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों के अधिकारों की संरक्षा करें। यह था अधित्याग का सिद्धांत। उम्मीद करते हैं आपको अधित्याग का सिद्धांत समझ में आया होगा। हमारे द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण
जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।